हिंद। इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा ने एक भारतीय सैनिक कृति उपाध्याय जो कि इंडो अमेरिकी है तो उन्हें सवाल करता है कि क्या भारत सेमीकंडक्टर बनाने को लेकर दुनिया का हब बन सकता है। जी हाँ, लेकिन भारतीय सैनी ने इसका जो जवाब दिया इसे थोड़ा सुनिए। साथ साथ फ्रेंड्स, हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि वर्तमान जनरेशन सेमीकंडक्टर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही चलता है। तो इसे देखते हुए हमारे भारत चाहता है कि फ्यूचर में ये सारे चीज़ हमारे ही देश में बने और एक्सपोर्ट भी हो सके, साथ साथ हम इस्तेमाल भी करें। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो देखिए, मज़ा लीजिए। प्रीति, आज जो आपसे मदद लेनी है और आज जो चीजें समझनी है उसमें ये समझना है कि ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड। पता ये चला था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कोई बड़ा जो है वो बिजनेस करने जा रहे हैं, कुछ सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि वो गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन के इंसेंटिव दे रही है ताकि जो ग्लोबल चिप मेकर्स है उनको अट्रैक्ट कर सके। आप इस हवाले से क्या जानती हैं और आपने यहाँ पे कोई काम किया है, कोई अमेरिकन कंपनीज को किसी इंडियन कंपनी से कनेक्ट करने में, लिंक करने में, क्योंकि आपका काफी ज्यादा काम जो है वो रिसर्च में और इस तरह की कनेक्शंस में रहता है। जी कृति। तो बिल्कुल, अभी आपने सुना होगा, दिसंबर की ही बात है जब पीएलआई, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वो सेमीकंडक्टर और चिप्स में भी लाए गए। तो पीएलआई वैसे कोई काफ़ी अलग सेक्टर्स में भी है, करीबन 14 पीएलआई अभी इंडिया में है। और इसमें पूरा जो थिंकिंग यही रहती है कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उसे अगर वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव्स देती है। और ये ऐसी जगह में भी स्ट्रेटेजिकली किया गया है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की। अब जैसे आप चिप्स देख लें, इंडिया जो है अभी चिप डिजाइनिंग में तो इंडिया काफी काम कर रहा है, लेकिन वो एक आउटसोर्स तरीके से कर रहा है। तो एक थोड़ा सा अगर मैं आपको पृष्ठभूमि थोड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग की पहले हम लोग बात कर लें, फिर इंडिया की बात करेंगे। तो जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है चिप डिजाइनिंग, जो कि ज़्यादातर यूएस, नेदरलैंड्स ऐसे एकदम डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं। फिर होता है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो जैसे कि आपको पता ही होगा, ताइवान, चाइना, यहाँ सब हो रहा है, जहाँ पे जो एक टेक्निकल नो हाउ भी है और एक तरीके की आपको चीप लेबर भी मिलता है। और फिर तीसरी चीज़ हो जाती है आपकी, जो आप असेंबली, टेस्टिंग, कंट्रोल ये सब करते हैं, जो ज़्यादातर जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंडिया का अभी जैसे इंटेल हो गए, ये सब कंपनीज हो गए, इन लोगों ने आउटसोर्स किया हुआ है चिप डिज़ाइनिंग इंडिया में, क्योंकि आपको हर किसी को पता है सबसे बेस्ट कोडर्स और काफ़ी लो रेट्स में आपको इंडिया में मिल जाते हैं। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत नेसेंट है अभी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया पूरा का पूरा इंपोर्ट्स पे ही निर्भर करता है। तो अगर आप 2020 का ही आंकड़े देख लें तो करीब $15 बिलियन तक इंडिया ने इंपोर्ट किया है। तो इसमें अब कई चीज़ें हैं, हम सबको पता है, ज़्यादातर जैसे कि सप्लाई चेन्स की जो लिंकेजेस चाइना से हैं, उससे वैसे ही सारी कंट्रीज़ हटाना चाहती हैं। इतना वो लोग निर्भर नहीं रहना चाहते चाइना में। बाकी बहुत सप्लाई चेन शॉक्स आए हैं। तो जैसे जापान में एक कंपनी है, उनके यहाँ आग लग गई तो एक वो हो गया। ताइवान में जो है ड्राउट पड़ गया था, तो फिर जो अल्ट्रा प्योर वाटर की बहुत ज़रूरत होती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी किल्लत पड़ गई। तो ऐसी कई चीज़ें होती रही ताइवान, जापान, चाइना, इन सब जगह पे, जिससे आपको एक बहुत बड़ा शॉक मिल गया पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग को। तो इंडिया में उन लोगों ने कई चीज़ें हैं। एक तो कि वो लोग अपना इम्पोर्ट बिल कम लाना चाहते हैं। दूसरा कि आप इतना निर्भर ना रहें, क्योंकि जैसे कि अभी 6 महीने, 8 महीने लग रहे हैं आपको गाड़ी या किसी चीज़ को लेने में पूरे पूरे वर्ल्ड में। ये आप चीज़ों को जो है कम कर सकें। और इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पे भी पहुँचना चाहता है कि अगर चाइना सप्लाई चेन शिफ्ट हो रही हैं और चाइना से अलग जा रही हैं, तो वो कहीं और ना जाके, जैसे अभी बहुत कंपटीशन है वियतनाम और इंडोनेशिया से, वो इंडिया में आए। तो एक तरीके से इस पीएलआई को इसीलिए सोच समझ के किया गया है कि एक तो चिप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए कंट्री में, इंपोर्ट बिल कम किया जाए, और जैसे कि जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें हैं, ये सस्ती हों। क्योंकि अभी आप कुछ साल बाद आपका जैसे गाड़ी है, उसका आधा का आधा कॉस्ट ही आपका चिप पे रहेगा। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सब चीज़ें, तो आपको भी मतलब टाइम तो लगेगा मैन्युफैक्चरिंग में भी, और ये भी, इसमें भी आपको कॉस्ट भी ज़्यादा रहेंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि यदि कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, जैसे आप फैब्रिकेशन फाउंड्रीज कहते हैं चिप्स के लिए, तो उसमें 50% आधा हिस्सा जो है गवर्नमेंट कवर करेगी। और ये 10 बिलियन तक 6 साल का इन लोगों ने बोला है। और आगे कह रहे हैं कि आगे भी और इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और साथ में यदि कोई सॉफ्ट लोन्स या फिर कोई लैंड वगैरह चाहिए होगी तो उसमें भी हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से
ये एक पहला कदम अच्छा है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप देखें तो एक फाउंड्री सेटअप करने में ही आपको 10 बिलियन लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कह रहे हैं कि शायद छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप सेटअप कर पाएँ।